नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणित क्लासेस ऑनलाइन टेक में। और मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज फिर से इस वीडियो के क्रम में एक नया वीडियो आपको देने जा रहा हूं। एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक है रसायन। और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ किस क्लास के लिए है। तो कक्षा 10 क्लास 10 कक्षा 10। तो कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नई वीडियो फिर से आ चुकी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं रसायन के जो बचे हुए सवाइए हैं उनको मैं अगले वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो 4 पढ़ चुके थे, अब 5वां, 6ठा और एक जो कवित्त है गोरज बिराजे बाल ललाही बनमाल, ये वाला, ये तीनों हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 भाग में आपका रसायन जी का जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पार्ट, ठीक, जिसका टॉपिक है रसायन जी का रचना, रसायन जी द्वारा रचित सवैया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो 5वां जो इनका सवैया है उसको देखिए बड़े ध्यान से और समझिए। लिखा है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, कि निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। और जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है, और मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। गोपियां, भगवान की जो गोपियां हैं बहुत ज्यादा विरह में व्याकुल हैं, बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रही है। किनसे? बांसुरी से। तो रसायन जी ने इसी बात को ध्यान में रख करके अपने इस सवैये पद की रचना की है, जिसमें प्रसंग में आप लिखिएगा, संदर्भ तो आपको पता ही है, संदर्भ जैसे पहले मैं बताया था उसी तरह से लिखना है कि प्रस्तुत सवैया हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के रसायन नामक पाठ से लिया गया है, सवैया नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री रसायन जी हैं। इस तरह से संदर्भ हो जाएगा। और अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारी वीडियो की लिंक जाती रहती है, वीडियो जाते रहते हैं, आप वहां से आसानी से पा सकते हैं। उसके बाद जो ये आज का वीडियो है इसका प्रसंग लिखेगा कि प्रस्तुत पद में रसायन जी ने, प्रस्तुत सवैये में रसायन जी ने गोपियों की बांसुरी के प्रति जो सौतन भाव का जो ईर्ष्या है, सौतनी जो ईर्ष्या है उसका वर्णन किया है। उसके साथ साथ रसायन जी ने भगवान कृष्ण का वंशी, अपने वंशी बांसुरी के प्रति जो प्रेम है उसका भी वर्णन किया है। तो इन दोनों चीजों का वर्णन इस सवैये में रसायन जी ने किया हुआ है। अब इसके अर्थ में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में रसायन जी कहते हैं कि, या प्रस्तुत सवैये में रसायन जी कहते हैं कि, अब आगे समझिए, सारा लिख लीजिएगा। लिखा है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो रसायन जी कहते हैं और गोपियां कह रही हैं, रसायन जी लिखे हैं और गोपियां ये बात आपस में कर रही हैं। एक गोपी दूसरे गोपी को कहती है कि ये सखी कि कान है, कान मतलब कान्हा, भगवान कृष्ण, भय मतलब हो गए, बस मतलब केवल, बांसुरी के, किसके? बांसुरी के। तो एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण तो अब केवल बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो आपस में वो बात करते हुए कहती है कि हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात हमसे कौन प्रेम करेगा, हमसे कौन बात करेगा, क्योंकि कृष्ण तो केवल बांसुरी के हो गए हैं, अब हमें कौन पूछेगा, अब हमारी सुध कौन लेगा। निसधौस रहे संग साथ लगी, निसधौस मतलब होता है हर समय, हर घड़ी। तो निसधौस रहे संग साथ लगी, ये वंशी कृष्ण के हर समय साथ लगी रहती है, कृष्ण के साथ हर समय लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है। ये सभी, ये जो बांसुरी है हमें सौतन वाला ताप देती है, सौतन के जैसा ताप देती है, और हम इसे क्यों सहे, हम इसे नहीं सह सकते। लिखा है, जिन मोह लियो मनमोहन को, कि जिसने मनमोहन को मोह लिया, ऐसी वंशी जिसने मनमोहन को मोह लिया, रसखान सदा हमको दहेगी। रसखान जी कहते हैं कि ये वंशी सदा हमको दहेगी। क्या कहेगी? दहेगी, अर्थात कष्ट देगी। तो मिलियाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बसुरी होगी। ये सखी मिलकर आओ, चलो हम सभी यहाँ से ब्रज छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी और कृष्ण ही रहेंगे। ऐसा भाव गोपियां प्रकट करती है। ठीक है, तो इसका आप व्याख्या सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, प्रसंग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, संदर्भ तो समान रहता है तो उसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझ लीजिए। इसके बाद आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य। क्या लिखना है? काव्यगत सौंदर्य 5वें सवैये का। तो वो कुछ इस प्रकार है कि जिसमें आप वर्णन कीजिएगा भाषा, तो ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, छंद, सवैया और अलंकार जो है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये 4 पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा। और इसमें
गोपियों के हृदय में जो वंशी के प्रति सौतिया डाह है, सौतन के समान जो कष्टप्रद भावनाएं हैं, उसका वर्णन किया हुआ है। एक पॉइंट आप इसमें बढ़ा करके ये चीज देख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं छठे की ओर। तो पांचवा हो गया, छठे की ओर चलते हैं। छठे का आप इस तरह से सब प्रसंग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में रसखान जी ने गोपियों के द्वारा भगवान कृष्ण के जैसा स्वरूप धारण करने की बात कही है। बस इतना लिख लीजिएगा, प्रसंग हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा गोपियां क्या कर रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। गोपियां आपस में बात करती हैं कि हे सखी, कृष्ण तो केवल बांसुरी के साथ ही रहते हैं, हमारे साथ तो रहते ही नहीं, इसीलिए क्यों ना हम स्वयं ही कृष्ण बन जाए, कृष्ण के जैसे दिखाई दे, कृष्ण के जैसा स्वरूप ले ले, जिससे हमें कृष्ण के न होने की अनुभूति ही हो। तो उसमें से एक गोपी कहती है कि हाँ हाँ मैं कृष्ण बनूंगी। तो अब वो क्या कर रही है, कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखी, कि मैं मोर के पंख को अपने मस्तक पर रखूंगी, लगा लूंगी, धारण करूंगी, और गुंज की माला गले पहनूंगी, और गुंज की माला को मैं अपने गले में धारण करूंगी, और ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी, कि मैं पीताम्बर ओढ़ूंगी, पीताम्बर वस्त्र धारण करूंगी, और लय लकुटी मतलब लकुटी मतलब होता है लाठी, और लाठी ले लूंगी, और वन गोधन ग्वारण संग फिरूंगी, और गोवर्धन पर्वत पे गाय चराने के लिए अपने गायों को लेकर के ग्वालों के साथ जाऊंगी। लिखा है भावत वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी वर्णन कर रहा है और गोपियां कह रही हैं कि ये सखी जो जो काम कृष्ण को भाता है, करने में अच्छा लगता है, तो तेरे सहे कहे स्वांग करूंगी, वो सभी काम मैं तुम्हारे कहने पे स्वांग के रूप में करूंगी, कृष्ण के जैसा स्वांग करूंगी उस सब कामों को करने का। पर या मुरली मुरलीधर की, गोपियां आपस में दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, पर मुरलीधर की जो मुरली है वो अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी, कि मैंने कभी न अधरों पे धारण किया और न कभी मैं उसे अपने अधरों पर धारण करूंगी। ठीक है, इस प्रकार का भाव गोपियां व्यक्त कर रही हैं कि मैं अपने सर पे मोर पंख धारण करूंगी, गुंज की माला को अपने गले में धारण करूंगी, पीताम्बर वस्त्र ओढ़ूंगी, लाठी लेकर के अपने गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ वन में इधर उधर भटकूंगी, और जो जो काम कृष्ण को भाता है, जो जो काम कृष्ण करते हैं, मैं वो सारे काम का स्वांग करूंगी, परंतु मैं इस मुरली को कभी ना अपने अधरों पे धारण कर सकती हूँ और न कभी करूंगी, कभी धारण नहीं करूंगी। इतना ज्यादा ईर्ष्या है बांसुरी से गोपियों को। ठीक है, चलिए अब इसका काव्यगत सौंदर्य समझिए 6 नंबर का। तो लिखा है इसमें भाषा क्या है, तो ब्रज है, रस श्रृंगार रस, शैली क्या है मुक्तक, छंद सवैया, और गुण है माधुर्य, और अलंकार जो है वो इस लाइन को देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, इसमें जो है आपका रुद्राक्ष और यमक अलंकार, 2 प्रकार के अलंकार का इसमें समावेश हुआ है। ठीक है, चलिए अपना अगला जो सवैया है, जो सबसे लास्ट वाला, वो देखते हैं, इसे कवित्व कहा जाए। ठीक, आप सबको नोट डाउन करना चाहे तो पहले। तो अब कवित्व की बारी है, जो कि लास्ट बचा हुआ 7वां हमारा जो सवैये के अंतर्गत जो 2 पद है उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका एक बार गा करके पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है, एक बार गा के पढ़िए कि गोरज विराजे भाल ललही बनमाल, ललही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानेरी, और तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसे पंख चितवनी मंद मंद मुस्कानेरी, और कदम विटप के निकट ततनिक तत, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानेरी, और रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राण ने रिझावे वह आवे रस खाने। कितना अद्भुत रसखान जी ने रचना किया हुआ है, जो स्वयं भगवान के कितने बड़े भक्त हैं, सोचिए उनका हृदय कितना पवित्र होगा, ऐसा ऐसा रचनाएं करके गए, जिसको आज हम लोग पढ़ करके भाव भी बोध हो गए। चलिए इसका सबसे पहले आपको प्रसंग बताते हैं कि प्रसंग में क्या लिखना है। तो प्रसंग में लिखिएगा कि प्रस्तुत कवित्व में श्री कृष्ण के गाय चरा करके वन से वापस लौटने की बात को बताया गया है, उनके उस स्वरूप का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए इसका अब अर्थ बताते हैं। तो अर्थ में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद में रसखान जी, या प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कहते हैं कि, इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा, आगे मैं आपको समझाता हूँ। जब भगवान गायों को चराने के लिए जाते थे तो भाई वो तो एकदम छोटे बालक थे, एकदम छोटे मतलब कि एक बालक के स्वरूप थे ना, किशोर नहीं हुए थे, बाल अवस्था थी। तो भगवान जब जाते थे और उनके पास बहुत सारी गैया थी, तो जब सारी गैया कच्चे रास्ते पे, मट्टी वाले धूल वाले रास्ते पे चल करके वापस आती थी चल करके, तो उनके चलने से, उनके पदचाप से धूल उड़ती थी। क्या उड़ती थी? धूल। और वह धूल उड़ करके भगवान के मस्तक पे बैठती थी, चिपक जाती थी। तो भगवान के मस्तक पे जो गायों के चलने से, उनके चरणों के से उड़ करके जो धूल उनके मस्तक पे विराजमान है,
वह भगवान के मस्तक पे बहुत सुंदर लग रही है, भगवान उस धूल में बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों बातें सब ठीक है, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया। तो लिखिएगा अर्थ में कि प्रस्तुत कविता में रसखान जी कहते हैं कि गोरज विराजे भाल, गायों के चलने से जो धूल उड़ रही है वह भगवान के भाल मतलब मस्तक पर सुशोभित हो रही है। और लहलही बरमाल, और उनके गले में वनमाल लहलहा रही है, मतलब धारण किए हुए हैं, सुंदर लग रहा है। आगे लिखा हुआ है आगे गैया पाछे ग्वाल, कि भगवान के आगे आगे गाय चल रही है और भगवान के पीछे पीछे ग्वालवाल गावे मृदु बानी, मृदु बानी मतलब मीठे स्वर में, मीठे वचनों में मीठा गीत गाते हुए, मीठा धुन गाते हुए चल रहे हैं। तो भगवान के आगे गैया चल रही है, भगवान के पीछे ग्वालवाल मीठे धुन में गीत गाते हुए चल रहे हैं। आगे लिखा है कैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसे, कि भगवान के बांसुरी की जो धुन है वह इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि जैसे बंग चितवनी मंद मंद मुस्काने, जैसे भगवान का स्वरूप, भगवान का जो चितवन है जिस तरह से वो बांका है और जिस तरह से भगवान की मंद मंद मुस्कान बाकी सी है जो बहुत अत्यंत सुंदर लगती है, उसी तरह भगवान बांसुरी की मीठी मीठी धुन बजा करके चल रहे हैं और उसी तरह मीठे गीत मीठे स्वर में ग्वालवाल भी गीत गाते हुए वापस आ रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है कदम्ब विटप के निकट तटनी के तट, कदम्ब विटप कदम्ब के पेड़ के पास, तटनी के तट मतलब नदी यमुना, तटनी मतलब यहाँ पे यमुना नदी को कहा गया है। कदम्ब विटप के निकट कदम्ब के पेड़ के पास, तटनी के तट यमुना नदी के तट पर किनारे पर अता चढ़ी चाही पीट फट पहरा दे रही, कि आप अटारी चढ़ करके देखिए भगवान का जो पीताम्बर है वो फहरा रहा है। क्या हो रहा है? फहरा रहा है। जब भगवान यमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके वंशी बजा रहे हैं तो भगवान का पीताम्बर हवा की वजह से फहरा रहा है। ठीक है, अटा चढ़ी चाही, अटा चढ़ करके जब भगवान बैठ करके वंशी बजाते हैं तो पीत पट फहराने की, भगवान का पीताम्बर फहरा रहा है। आगे लिखा है रस बरसावे तन सपने बुझा देने, भगवान का जो सुंदर स्वरूप है उसको देख करके जो उनके गोपियों पर ग्वाल वालों पर भक्तों पर जो रस वर्षा हो रही है उससे भक्त भाव विभोर हो रहा है। और जो भक्त हैं उनके नेत्र भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो उनके दर्शन कर लेने मात्र से जो प्राणी है, जो भक्त है, उसका शरीर का सारा तपन शांत हो जा रहा है और प्राण ने रिझावे वह आवे रस खड़े, और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान का जो कांति, भगवान की जो सुंदरता है वह भक्त के प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रही, भक्त खींचे चले जा रहे हैं, भक्त के प्राण खींचे चले जा रहे हैं भगवान की ओर, उनसे मिलने के लिए, उनके सानिध्य में रहने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये कवित्व का अर्थ है जिसे आप बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसे पूरा कर लीजिएगा। ठीक, अब इसका जो काव्यगत सौंदर्य है वो कुछ इस प्रकार है कि इसमें भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, उसके बाद इसमें जो शैली है वो मुक्तक है, गुण जो है माधुर्य है, रस श्रृंगार छंद महा मनहरण कवित्व है, क्या मन को हर लेने वाला कवित्व है। उसके बाद अलंकार अनुप्रास और यमक, तो इन दो तरह के अलंकारों का भी प्रयोग इसमें किया गया। अब जैसा कि 7 खत्म हो चुका है, मैं बताया था समाप्त हो जाएगा 2 वीडियो में, 2 वीडियो में ये पाठ समाप्त। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एग्जाम हाफ ईयरली आपका चल रहा होगा तो एकदम तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और इसमें ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है रसखान जी का, मानुष हो तो वही रसखानी, खास करके ये वाला दोहा। ठीक है, तो ये दोहा एकदम अच्छे से तैयार कीजिए और कविता भी तैयार कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए।